बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास की हमने इस्लामियात की बुक स्टार्ट की हुई है और आज हम उसमें टॉपिक पढ़ेंगे ग़ज़वा उहद, जो तीसरे चैप्टर का हमारा टॉपिक होगा। तो चले बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है ग़ज़वा उहद पेश आया, तो इसका आंसर आपको लगाएंगे 3 हिजरी में। उसके बाद अगला है ग़ज़वा उहद में साजिश करने वाला मुनाफिक सरदार था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे अब्दुल्ला बिन उबी। नेक्स्ट है मुशरिकीन मक्का के लश्कर की क़यादत कर रहा था, इसका आंसर है अबू सुफियान। उसके बाद नेक्स्ट है दरे के तीर अंदाज़ों की क़यादत सौंपी गई, तो इसका आंसर है हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। लास्ट वाला है ग़ज़वा उहद में मुसलमान शुहदा की तादाद, तो इसका आंसर है 70। उसके बाद मुख्तसर जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है ग़ज़वा उहद कब और कहाँ पेश आया, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। ग़ज़वा उहद 7 शवाल अल मुकर्रम 3 हिजरी को जबल उहद के पास वाक़या हुआ। अगला सवाल है ग़ज़वा उहद का सबब क्या था, तो इसका आंसर आप यहाँ से लगाएंगे। तो शिकस्त खाने के बाद मुशरिकीन मक्का गुस्से में थे और अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि ग़ज़वा बदर में कुरैश की बेइज्जती का बदला लिया जाए और मुसलमानों को शिकस्त देकर अपना खोया हुआ वक़ार बहाल किया जाए। उसके बाद अगला सवाल है ग़ज़वा उहद में मुनाफ़िकीन का क्या किरदार था, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। मदीना मुनव्वरा से बाहर जाकर लड़ने के फैसले को बहाना बनाकर मुनाफ़िकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी अपने 300 साथियों को लेकर जंग से अलग हो गया। उसने बहाना बनाया कि शहर के अंदर रहकर जंग लड़ने का उसका मशवरा नहीं माना गया। उसके बाद अगला सवाल है ग़ज़वा उहद में ख़वातीन ने क्या हिदमत की, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। इस जंग में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी बहुत बहादुरी दिखाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ज़ख़मी को पानी पिलाती और उनकी मरहम पट्टी करती थी। उसके बाद आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा उहद का क्या नतीजा निकला, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। इस जंग से मुसलमानों को क़यामत तक के लिए ये सबक हासिल हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को फरामोश करने और नज़्म व ज़ब्त को छोड़ने से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद तफसीली जवाब दे, तो सबसे पहला सवाल है ग़ज़वा उहद के असबाब और दोनों लश्करों की जंगी तैयारियों पर नोट लिखें, तो इसका आंसर यहाँ से नोट करेंगे। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई थी। इसके बाद अरब के लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि मुसलमान मामूली कुव्वत नहीं रहे। शिकस्त खाने के बाद मुशरिकीन मक्का गुस्से में थे और अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। वो तजारती रास्तों पर भी कब्जे के ख्वाहिशमंद थे। वो ये भी चाहते थे कि ग़ज़वा उहद में कुरैश की बेइज्जती का बदला लिया जाए और मुसलमानों को शिकस्त देकर अपना खोया हुआ वक़ार बहाल किया जाए। उसके बाद असबाब की हेडिंग लिखने के बाद आपने वाक़यात की हेडिंग देनी है। मुशरिकीन ने ग़ज़वा उहद के लिए भरपूर तैयारी की थी। अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा और एक यहूदी काब बिन अशरफ ने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए लोगों को आमादा किया। ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन मक्का का लश्कर 3000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें से 700 ज़रा पोश थे। उन्होंने 200 घोड़े और 300 ऊँट भी तैयार किए थे। इस लश्कर में औरतें भी साथ लाई गई थी जो जिज़िया अशार पढ़कर मुशरिकीन को जोश दिलाती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्का मुकर्रमा में रहते थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की इस साजिश से बरवक्त आगाह कर दिया था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से मुकाबले के लिए मुहाजिरीन और अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को जमा किया और फैसला हुआ कि ये जंग मदीना मुनव्वरा से बाहर रह कर लड़ी जाएगी। 6 शवाल अल मुकर्रम 3 हिजरी को जुमे की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 नफूस के लश्कर को लेकर रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा से बाहर जाकर लड़ने के फैसले को बहाना बनाकर मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी अपने 300 साथियों को लेकर जंग से अलग हो गया। इसने बहाना बनाया कि शहर के अंदर रहकर जंग लड़ने का उसका मशवरा नहीं माना गया। इन लोगों के साथ छोड़ जाने के बाद इस्लामी लश्कर की अफराद की तादाद कम हो गई। दूसरा सवाल है ग़ज़वा उहद के वाक़यात और नताइज पर रोशनी डालें, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है, पिछला क्वेश्चन भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। आपने ये सारा इस क्वेश्चन में ऐड कर लेना है जहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है अगले दिन जबल उहद के दामन में दोनों फौजें आमने सामने हो गईं। उहद पहाड़ मुसलमानों की पुश्त पर था और वहाँ एक दर्रे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में 50 तीरंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर किया ताकि दुश्मन इस रास्ते से मैदान जंग में न आ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को ताकीद की कि जब तक हुक्म न मिले जगह को हरगिज़ न छोड़ना। जंग के शुरू में ही मुसलमान गालिब आ गए और कुछ देर बाद कुफार शिकस्त खाकर फरार होने लगे। मुसलमान समझ गए कि वो जंग जीत गए हैं, लिहाजा
وہ جماعت درے کی نگرانی پر مقرر تھی، اس میں چند مجاہدین کے علاوہ باقی نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کافر فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ اس دوران میں یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے، سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ البتہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ چاہے تو یہ جو لائن کٹ کی ہے میں نے کٹ کی، آپ بھی کٹ کر دیں۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں دلیری و جانساری کا مظاہرہ کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ تو طلحہ کا دن تھا۔ جب مسلمان مجاہدین کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں تو وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جمع ہونا شروع ہوئے اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی بہادری اور جذبے کو دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹنے کو ہی غنیمت سمجھا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اس جنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بہت بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ نتائج: غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کافروں کے 22 آدمی مارے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق حاصل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کو چھوڑنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہے تو یہ سارا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں تک لکھ لیں تب بھی آپ کا کوشچن کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ خوشیاں بانٹیں اور خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے میں کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔